गुड इवनिंग जूनियर्स। तो आपकी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ऊपर जा चुकी है ना। कॉलेज कब खुलेगा, क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मैं उनका आंसर नहीं दे पा रही थी क्योंकि थोड़ा सा अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है। वीडियो को लास्ट में बताती हूँ। अभी हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहा है, क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, राइट। सबसे ज़्यादा पूछा ये क्वेश्चन कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं। तो एक्साइटेड हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कॉलेज ऑलरेडी स्टार्टेड है। आपकी क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं ये बात अभी हमें भी नहीं पता है क्योंकि हॉस्टल में अभी बेड्स आने हैं। ठीक है, तो आपके रूम में अगर बेड नहीं होंगे तो फिर किस पे सोओगे ना। तो अभी बेड नहीं आया। ठीक है, बहुत जल्दी बेड आ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हमारे भी एग्ज़ाम्स नहीं हुए, हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो हमारे एग्ज़ाम्स के बाद ही आओगे आप लोग, है ना। और तीसरा रीज़न ये है कि जो थर्ड काउंसलिंग का एडमिशन है वो अभी शायद कल या परसों ही ख़त्म हुआ है। तो इसलिए थर्ड काउंसलिंग तक तो वेट करना पड़ता है ना। इसलिए यही रीज़न था कि आपकी क्लासेस अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। हो जाएंगी मे बी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 नवंबर के बाद होंगी या फिर 1 दिसंबर तक आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए घर में मज़े लो, मम्मी के हाथ का खाना खाओ, है ना, बहुत सारा एंजॉय करो, घूमने जाओ, जो तुमको करना है वो करो। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ बता दो। डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या बताऊँ मैं, देखो आपके एडमिशन हो गया है ना, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी हो गई है, सब कुछ हो चुका है। तो डॉक्यूमेंट्स का देखो बस इतनी सी बात है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लाना अपनी, बहुत सारी लाना, एटलीस्ट 12 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लाना। ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ की कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। अपना आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर EWS है तो EWS, या जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, और मतलब जो भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेके आना, घर में मत छोड़ के आना। ठीक है, अपना ATM कार्ड ज़रूर लाना क्योंकि मैथ्स की फ़ीस सबमिट करनी होती है। तो कई बार घर में से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा देता है, गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह, तो आपको ATM से अपना कैश निकालना होगा, इसीलिए ATM ज़रूर लेके आना। ATM मत भूलना अपना, ठीक है। और नहीं बनवाया है तो बनवा लो, ठीक है, जैसे सूटेबल रहे अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद सेकंड बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है कि ड्रेस कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी, हमें खुद बनानी है या कॉलेज से मिलेगी। इतने सवाल, बाप रे कितने सवाल पूछते हो, बताओ पता नहीं कहाँ से आते इतने सारे सवाल ना। देखो ड्रेस का ये है कि हमारी जो ड्रेस थी वो प्रिंसिपल मैम ने बनवाई थी। जो टेलर थे वो कॉलेज में आ गए थे और उन्होंने हमारा मेज़रमेंट ले लिया था, हमने फ़ीस सबमिट कर दी थी और फिर उन्होंने हमारी ड्रेस बना के दे दी थी। अब इस बार क्या होगा पता नहीं, मैम खुद बनवाएंगी या आपको बोलेंगी कि तुम लोग बनवा के लाओ, मुझे नहीं पता। तो ड्रेस का तो आगे ही पता लगेगा, इतनी टेंशन मत लो। ठीक है, बस कैश लेके आना या जैसा भी तुम्हें सुटेबल रहे, क्योंकि हमारी जो ड्रेस बनी थी वो 5300 की बनी थी, जिसमें कि 2 सूट सलवार थे, 2 एप्रन थे और पैंट शर्ट था, एक कोट था और वो था ट्रैक सूट था, हाँ, और एक साड़ी थी, बट साड़ी हमने नहीं ली थी तो उसके पैसे रिटर्न हो गए थे हमको। बेसिकली हमारी जो ड्रेस थी वो 5050 रुपीज़ की हमें पड़ी थी। ठीक है, फिर शूज़ कैसे लेने हैं, इतनी टेंशन मत लो, अभी ये सारी चीज़ें मत खरीदो, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको ही दिक्कत होगी। अभी हमारे शूज़ ब्लैक कलर के हैं विद वाइट सोल, बट हो सकता है कि आप लोग आओ, मैम को मतलब कुछ और चेंज करना हो, उनका मन कुछ और हो, प्रॉपर ब्लैक रखेंगी या पता नहीं मुझे, क्योंकि मैम के डिसीजंस चेंज होते हैं, तो इसलिए अभी शूज़ वगैरह मत लो, ठीक है। तीसरा सबसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि रैगिंग। यार देखो,
मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी वीडियोस बनाती हूँ, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, तुम्हें लग रहा है हम यहाँ रैगिंग करेंगे? तुम सोच भी नहीं सकते हम कब से वेट कर रहे हैं, कब जूनियर्स आएंगे, कब जूनियर्स आएंगे, कब जूनियर्स आएंगे। तो हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम तुम्हारी रैगिंग करेंगे, तुमको परेशान करेंगे या तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं। एक मिनट, ओके, हाँ। तो देखो, हम वेट कर रहे थे तुम लोगों का, तो ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हम तुम्हारी रैगिंग लेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, ठीक है। इवन मैं बाकी सीनियर्स की बात भी करूँ तो सभी बहुत काइंड है, हेल्पफुल है, ठीक है। तो सब हेल्प करेंगे आप लोगों की, ऐसे कोई आपको परेशान नहीं करेगा, बट बी रिस्पेक्टफुल फॉर सीनियर्स, ठीक है। क्योंकि वो सीनियर्स हैं, उनसे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, वो आपको प्रोसीजर में हेल्प करेंगे, असाइनमेंट्स में हेल्प करेंगे, नोट्स में हेल्प करेंगे, पढ़ा भी देंगे, आपके डाउट्स भी सॉल्व कर देंगे। ड्यूटीज़ आपकी प्रैक्टिकल जब आप सीखोगे तो आपको सीनियर्स ही सिखाएंगे, तो बी वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर सीनियर्स, ठीक है। अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपकी हेल्प सीनियर्स बहुत मुश्किल से ही करेंगे, तो बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल, ठीक है। उसके बाद था कि बुक्स कहाँ से परचेज़ करनी है। देखो, बुक्स परचेज़ क्यों करनी है? अभी आप आए नहीं हो, क्लासेस आपके शुरू हुई नहीं है, तो क्यों अभी करनी है? पहले आ जाओ, यहाँ का इन्वायरमेंट समझो, ठीक है। टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें समझो। अगर आपको लगता है कि बुक्स की नीड है तो खरीद लेना, नहीं आपको लग रहा है कि बुक्स की नीड नहीं है तो मत खरीदना, क्योंकि लाइब्रेरी में भी बुक्स हैं और आप वहाँ से इशू करा सकते हो, ठीक है। तो आके डिसाइड करना कि लेनी है कि नहीं लेनी है। अभी मत खरीदो, खाली पैसे वेस्ट होंगे, कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, ठीक है। उसके बाद है कि सारा सामान हमको ही लेके आना है क्या? तो जी, आपको ही सारा सामान लेके आना है, बिकॉज़ हॉस्टल से बस आपको बेड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आपको मैट्रेस, ब्लैंकेट, पिलो कवर, कफ, सॉल्ट, जो मतलब बॉटल, सब जो भी आपको चाहिए वो आपको खुद ही लाना पड़ता है, ठीक है। और आपको यहाँ से लिस्ट भी दी होगी जो जो सामान मंगाया है, और मैंने भी इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, आप चेक करना, मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने वो सामान बताया जो वहाँ लिस्ट में शायद नहीं मिलेगा, तो दोनों से गो थ्रू कर लेना, सामान की लिस्ट बनाकर सारा सामान लेके आना, ठीक है। फिर पूछा है कि गीज़र है कि नहीं है कॉलेज में, सॉरी हॉस्टल में। तो गीज़र है, ठीक है, अभी हमारे फ्लोर पर है, जब तक तुम लोग आओगे तुम्हारे फ्लोर पर भी गीज़र लग जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें भी बताया ना ठंडी आ रही है, तो मैम तब तक लगवा देंगे, टेंशन मत लो। फिर इंटर्नशिप का पूछा था कि इंटर्नशिप कब होगी या कैसे होती है, इस तरीके से कुछ पूछा था। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि इंटर्नशिप होती है 4th ईयर में, ठीक है। 4th ईयर में जो लास्ट सेमेस्टर होता है, 8th सेमेस्टर हमारा होता है, उसमें होती है। तो वो ऐसे होती है, लाइक प्रॉपर ड्यूटी की तरह होती है, प्रॉपर नाइट शिफ्ट करनी होती है, प्रॉपर मॉर्निंग शिफ्ट, प्रॉपर इवनिंग शिफ्ट, इस तरीके की ड्यूटी होती है। तो उसकी टेंशन अभी से क्यों ले रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अभी तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, इवन फर्स्ट सेमेस्टर शुरू भी नहीं हुआ, अभी इससे क्यों टेंशन ले रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, अभी इससे मत सोचो इतना सारा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है कि ड्यूटीज़ में ही सिखाते हैं क्या? प्रैक्टिकल चीज़ तो ड्यूटीज़ में ही सीखोगे, कॉलेज में तो नहीं सीखोगे। अगर आपको किसी को इंजेक्शन लगाना है, फ्लेबॉटमी करनी है, कैन्यूला लगाना है, बीपी लेना है या अदर वाइटल्स लेने हैं, ऐसा मतलब जो प्रैक्टिकल काम है वो तो हॉस्पिटल में ही सीखोगे ना। देखो, आपकी ड्यूटीज़ लगेंगी सीनियर्स के साथ, यानी हमारे साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ही आपको सिखाएंगे, है ना। तो हाँ, यहाँ हॉस्पिटल में ही सीखोगे सारी चीज़ें, टेंशन मत लो, हम सिखा देंगे। इतना ज़्यादा टेंशन पता नहीं क्यों ले रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अभी बस ये सोचो कि मम्मी के साथ बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। मम्मी के साथ बहुत सारी बातें करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छा अच्छा खाना बनवा के खा लो जो तुम्हारा मन कर रहा है,
है ना। बाहर से फास्ट फूड खाना है, फास्ट फूड खा लो, या जैसे इच्छा करिए। मतलब 15-20 डेज़ ही हैं, मैक्सिमम बता रही हूँ मैं तुम्हें, मिनिमम मैक्सिमम जो भी है 15-20 डेज़ हैं। इंजॉय करो अपनी लाइफ को। यहाँ आ जाओगे, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सच्ची बता रही हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि इतना थक जाते हैं कि खाना खाने का भी मन नहीं करता, इतना थक जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, मतलब मैं डरा नहीं रही, बस एक जेन्युइन बात बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। अभी तो तुम आ रहे हो, ठीक है, अभी तुम्हारा उतना नहीं होगा, इतना हेक्टिक नहीं होगा रूटीन, बट धीरे धीरे जैसे सिलेबस बढ़ेगा, धीरे धीरे तुम्हारी क्लिनिकल ड्यूटीज शुरू कर दी जाएंगी, तब फिर तुम पर लोड बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए अभी इंजॉय करो, माइंड को काम रखो, टेंशन मत लो। यहाँ के ऑलरेडी तुम्हें टेंशन हो जाएगी, असाइनमेंट भी बनाने हैं, प्रोसीजर भी बनाने हैं, रूम भी क्लीन करना है, ये वाली चीज़ ऐसे लानी है, मार्केट से फ्रूट्स लाने हैं, ऐसा लाना है, वैसा बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो टेंशन मत लो, ठीक है। इसके अलावा बस मैं यही एडवाइस दूँगी, बी वेरी रिस्पेक्टफुल। पहले भी बोला है मैंने, बहुत रिस्पेक्टफुल रहना टीचर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, सारे ही वर्किंग स्टाफ के साथ, चाहे वो गार्ड भैया हो या कोई और भी स्टाफ क्यों ना हो, चाहे वो स्वीपर हो, कोई भी हो, रिस्पेक्टफुल रहना, किसी से भी बदतमीज़ी नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा देख लेना, अगर कहीं गूगल या यूट्यूब पे एटिकेट्स की फ़ाइल मिले, पीडीएफ वगैरह मिले, तो एक बार उससे गो थ्रू कर लेना, लाइक क्या एटिकेट्स होते हैं बेसिकली। मैं अभी बस ऊपर ऊपर से बता दे रही हूँ, आप गो थ्रू कर लेना। लाइक अगर आप स्टाफ रूम में जा रहे हो तो हमेशा पूछ के ही जाना, चाहे आप हर 5 मिनट में किसी काम से जा रहे हो, ठीक है, कभी कभी काम होता है तो जाना पड़ता है, तो अगर आप हर 5 मिनट में भी जा रहे हो तो वो भी आप पूछ कर ही जाओगे, ठीक है। अगर टीचर आपको दिन में 4 बार मिल रहा है तो उसको 4 बार, मतलब उनको 4 बार ही विश करोगे। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में विश कर दिया था, अब इवनिंग हो रही है हम नहीं विश करेंगे क्योंकि मॉर्निंग में कर दिया था। डोंट डू दिस। सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना, सॉरी ये बच्चे बहुत परेशान कर दिया, तो सीनियर को रिस्पेक्ट देना, सीनियर्स को भी विश करते हैं, ठीक है, मॉर्निंग हो इवनिंग हो, डजेंट मैटर। अगर आप किसी सीनियर को देख रहे हो उनको विश करो, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करो। इसके अलावा होता है कि अगर कोई सीनियर्स या टीचर्स, देखो टीचर्स भी हमारे सीनियर होते हैं ना, उन्होंने भी नर्सिंग की होती है हमारी तरह, तो वो भी हमारे टीचर्स होते हैं। तो सीनियर्स, अगर कोई भी 2 सीनियर्स बात कर रहे हैं, डोंट इंटरप्ट, ठीक है, उनके बीच में कोई भी बात नहीं करनी है। अगर बहुत इम्पॉर्टेंट है तो एक्सक्यूज़ मी मैम और सर, ठीक है, ऐसा कुछ बोलकर ही आपको अपनी बात करनी है। अगर सीनियर्स जो है स्टेयर्स से जा रहे हैं तो आपको साइड देना है उनको कि पहले आप जाओ उसके बाद हम जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं खुद से बना के नहीं बोल रही, ये हमारी एटिकेट्स की पीडीएफ में है, ठीक है। जैसे ही आप लोग आ जाओगे मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी व्हाट्सएप वगैरह पर, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं तो मैं वीडियो बना देती, अभी थोड़ा टाइम की कमी है, बना दूँगी मैं एटिकेट्स पे भी, बट मैं ओवरऑल कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ कि अगर कोई सीनियर है स्टेज से जा रहे हैं तो उनको साइड दे दो, है ना, कि पहले आप, ठीक है। दिस इज़ द वे कि आप उनको रिस्पेक्ट शो कर रहे हो सकता है कभी कोई आपको सीनियर, कभी कोई टीचर आपको डांट दे, हो सकता है उसमें आपकी गलती ना हो, तो बहस करने की बजाय शांति से सॉरी बोल के बात को वहीं ख़त्म कर देना, ठीक है। कभी कभी टीचर्स को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है, किसी से बहस नहीं करनी है, ओके। फालतू की चीज़ों में मत पड़ना, और याद रखना कि आप पढ़ाई करने आ रहे हो, पढ़ाई ही करना, बाकी की चीज़ों में मत पड़ना, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि पढ़ाई करने आए हो, पढ़ाई करना। अब कोई काम करने से पहले खुद से पूछ लेना कि सच में हम यही करने आए हैं। इफ़ योर आंसर इज़ नो, डोंट डू दैट, ठीक है। फालतू की चीज़ों में मत पड़ना, पहले बता रही हूँ, बहुत टाइम वेस्ट होता है, मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ मत करना। पढ़ाई करना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए पढ़ाई करना, ठीक है। तो
ये वीडियो लंबी हो गई है थोड़ी सी, क्वेश्चंस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बता दी मैंने, होप सो आप याद रखोगे, ठीक है। बाकी टेंशन वेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, ओके। जल्दी आओगे, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, हम हेल्प कर देंगे। बाकी अगर ये रैगिंग वैगिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आपको लगता है कोई भी सीनियर आपको परेशान कर रहा है या ऐसा कुछ, तो आप डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हो और मुझे आराम से बता सकते हो कि मैम ये पर्टिकुलर सीनियर या ऐसा कुछ हुआ है, इस वजह से हम परेशान हो रहे हैं, ठीक है। मैं देखो खुद की तारीफ़ नहीं कर रही, मैं शो नहीं कर रही कि मैं क्या हूँ, मैं जस्ट एक बात कह रही हूँ कि एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर मुझसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती मेरी लेवल पे, तो फिर मैं अपने आप वो बात टीचर्स से या बाकी लोगों से डिस्कस करूँगी, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको लग रहा है कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो और टीचर्स के साथ कंफर्टेबल हो, तो आप टीचर्स से भी कह सकते हो, बट एडवाइस यही है कि डायरेक्ट टीचर से बोलने की बजाय आप पहले मेरे पास आ जाना, ठीक है। मैं श्योर करती हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, ओके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, अपना बहुत सारा ध्यान रखो, ओके, बाय बाय।